अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है।
द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शरीरादिक नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्त्ववान है। निज का करूं मैं चिंतन निज का करूं श्रद्धान मैं शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। इम्मण जान परेठिया कम कलंक डयरी अपार तव जन पर ते पर मकुड़री सब कर्म मल्लिकार गरवर प्राप्त कर जोलीन निर्मल ज्ञान में नभ कर निकल परमात्मा सवनाश कर धन गातिर अंत पद को पाया कर नमन गुण जिन देव कोय काव्य पद अपना दिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सारणी रखा। योग सारणी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब होता है जोड़, किसके साथ किसका जोड़ करना। तो भगवान कहते हैं कि अपने वर्तमान सुख ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल
द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और ऐसे भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, इसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, जिसे हम मोक्ष मार्ग कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 26वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें हमें यही समझाया गया है कि शुद्धात्मा का मनन ही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। में अंदर में जो अपनी चैतन्य आत्म वस्तु है, जो आप और हम हैं, हम और आप शुद्धात्मा हैं। ये शरीर ये नहीं है, हमें रागादित परिणतियाँ ये भी नहीं। हमें अंदर में जो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है, उस शुद्धात्मा का मनन करोगे, चिंतन करोगे, विचार करोगे, उसकी दृष्टि करोगे, उसका अनुभव करोगे, तो हम और सब क्या हो जाएंगे? मोक्ष मार्गी हो जाएंगे। समझ में आया भैया? इस संसार से हमारा तुम्हारा सबका झंझट खत्म, बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा आपको, मोक्ष मार्गी हो जाओगे। क्या है भगवान? इसीलिए शुद्धात्मा को पहचाने, शुद्धात्मा को पहचाने बिना, शुद्धात्मा में अपनापन लाए बिना कोई भी आत्मा इस संसार सागर से निकल नहीं सकती है। इसीलिए इस गाथा में हमें यही दिगंबर शब्द समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी शुद्धात्मा का चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, क्योंकि उसी के आश्रय से ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। समझ में आया भैया? देखिएगा, गाथा का पाठ करते हैं। यदि चाहते हो मुक्ति होना, चेतना में शुद्ध बुद्ध केवल ज्ञान में निज आत्मा को जान लो। अपनी प्लानिंग कर लो भगवान कि संसार में रगड़पट्टी करना है, जन्म मरण करना है, तो उसके लिए दिगंबर संतों के उपदेश की जरूरत नहीं है। वो तो आप अनादिकाल से करते ही चले आ रहे हो हैं। आप सोच लिए आप क्या बनना चाहते हो। आप जो है ये जन्म मरण कीड़े मकोड़े नहीं बनना है बार बार। देखो जब मनुष्य पर्याय में क्या हो रहा हालत हमारी तुम्हारी है डॉक्टर साहब, ना दिन चैन न रात चैन, क्या हालत हो रही है भगवान। जब मनुष्य पर्याय में हमारी ये हालत हो रही है भगवान, तो तिरंज गति भी सामने दिखती है। समझ में आया भैया? अगर हमने अपने आत्मा के बारे में नहीं सोचा, विचार नहीं किया, तो नियम से हमारा आपका आत्मा तिरंज गति में जाने वाला है। किसी भगवान से ना पूछना, ये भगवान का ही संदेशा है। समझ में आया भैया? अगर अपने आत्मा का हित चाहते हो, अपने आत्मा के ऊपर क्या करो? दया करो, क्योंकि जन्म मरण करते रहना, दुखी रहना, ये आत्मा के लिए अच्छी बात नहीं है। मौका मिला है, चूक मत चौहान, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल प्रथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। अरे कोरोना जैसी चीज से अपन निकल के बाहर आ गए भगवान, अपने कितने साथी निपट गए ना भगवान। तो ये काय के लिए मिली है एक बाकी की पर्याय? अपने शुद्धात्मा को पहचानने के लिए, क्योंकि शुद्धात्मा को पहचाने बिना हमारी पर्याय में होने वाले दुखों का अंत भी नहीं आता है, और हम मोक्ष मार्ग में भी नहीं लग सकते हैं। जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं, सबने अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाई है। व्यास सब अनंत सिद्ध परमात्मा बैठे हुए,
अनंत आत्माएं सिद्ध परमात्मा हो गई है। समझ में आ भैया? यही भगवान हमको संदेश देते हैं। वेदी पे विराजमान भगवान हमें इसी बात का तो संदेश देते हैं ना कि अंदर में चेतन भगवान आत्मा शुद्ध बुद्ध ज्ञानेश्वर है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, जिसने द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म को छुआ तक नहीं है। अभी तो अपना स्वाध्याय चलता नहीं सारी चीजें। पारसमणि आज ही कहा ना परम तुम धारी देव मुलराज ने 300 नंबर के कलश में ये बात आई कि नहीं आई है? बोलो। आज आपने सुबह स्वाध्याय किया था ना, अंदर जो अपना चेतन भगवान आत्मा है, अनुपम है, अनंत गुणों की खान है, शुद्ध है, निर्विकल्प है। क्या उसने आज तक किंचित शरीर तक को छुआ तक नहीं है क्या भगवान? आज ही तो बोला था भगवान ने, है बोला का कि रागाधिक परिणतियां जो संसार के कारण है उनको भी है, उससे भी भगवान आत्मा भिन्न है। क्या भगवान? डॉक्टर साहब क्या करना, दिगंबर संतों की सुनना कि नहीं सुनना? नहीं सुनोगे तो भाग जाओ, जन्म मरण तो करे गए हो, वही पड़े रहोगे। अभी मत टाइम निकालना अपने लिए, है अभी मत निकालना। अभी बस भोगों में निरंतर संयोगों को इकट्ठा करने में लगे, कीड़े बनोगे उसी में जाके। समझ में आया भैया? इसीलिए यहाँ कहते हैं यदि आप चाहते हो, अगर आपको मोक्ष मार्ग अच्छा लगता है, पंच परमेष्टि का मार्ग अच्छा लगता है, संसार में जन्म मरण नहीं करना है, तो आप जो है अंदर में जिज्ञासा रुचि जागृत करिए कि प्रभु मुझे अब इस संसार में जन्म मरण नहीं करना है। प्रभु अब तो मुझे वही मार्ग अच्छा लग रहा है जिस मार्ग को आपने अपनाया। क्या डॉक्टर साहब 2 4 जैसी बातें भगवान, धर्म है सरल है, पर हमने धर्म की बात तो सुनी नहीं है ना ध्यान से। क्या हमने तो क्रिया कांड में शरीर की क्रिया को धर्म मान के बैठ गए। भगवान कहते वो तुम कर ही नहीं सकते हो। मोटी मोटी किताबें हमने आपने सब पढ़ ली लौकिक की। क्या 2.5 अक्षर प्रेम को बड़े सो पंडित हो जाए, बाबा यही पढ़ने लायक है बस। अनंत काल हो गया, आत्मा ने केवल एक काम नहीं किया, अपने शुद्धात्म जो वस्तु अंदर में विराजमान है उसके बारे में सोच ही नहीं बनाई है। देखो नहीं, दुनिया भर की सोचें हमारे विकल्पों में चल रही है, ये करना है, इनका ये करना है, इनका वो करना है। तो तुम वर्तमान में भी दुखी और संसार में भी तुम्हारी प्रवृत्ति चालू। समझ में आया भैया? अपना प्रोग्राम मोक्ष मार्ग का बनाइए, क्योंकि मोक्ष मार्ग एक ऐसी चीज है कि उसमें आनंद से रहते हैं ज्ञानी। कैसे रहते हैं? ये दुखी रहने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है भगवान। समझ में आया? आनंद में रहना। क्योंकि आनंद में क्यों रहना? क्योंकि उस शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध आनंद स्वरूपी वस्तु के साथ में होता है, तो पर्याय में आनंद ही आनंद आने लगता है। क्या भगवान? समझ में आया? इसीलिए अपने शुद्धात्मा को जानने की बात की जाती है। अनंत काल हो गया ना भगवान, अब तो अपने आत्मा के ऊपर दया करो। तो कहते हैं यदि तुम्हें मोक्ष की चाहे, हमारे सिद्ध हरियत परमात्मा है अनंत सिद्ध परमेष्टि है, देखो कितने सुखी है, निरंतर निरंतर निरंतर। वो सुखी है कि दुखी है? बोलो बताओ। तो कैसे सुखी है वे भगवान? अरे ये करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, तो ये कैसे बन गए भगवान? ये इंजीनियर बन गए, ये डॉक्टर बन गए, ये सीए बन गए, ये कैसे बन गए भगवान? है तो हम उधर ही अपना दिमाग लगाते हैं ना, अपना ज्ञान लगाते हैं ना। तो यहाँ हमें अपना ज्ञान क्यों नहीं लगाते हो कि हमारे अयंत परमात्मा अनंत सुखी है? कितने बोलो? साधु परमेष्टि सब छूट छाड़ के कहाँ पहुंच गए? जंगल में मंगल करने के लिए। विश्वास है कि नहीं भगवान? अरे विकल्प में भी विश्वास कर लोगे तो मोक्ष मार्ग में लग जाओगे भगवान। लेकिन हमें कहाँ लगते हैं बताओ? अभी विकल्प में भी ठहराव नहीं आ रहा है।
क्योंकि हमने अंदर में सोच ही नहीं बनाई है कि मोक्ष मार्ग तो आनंद स्वरूप है और मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय से होती है। तो अब तुम्हें सुखी होने के लिए कहाँ जाने हैं, कहाँ पे ले जाओगे अपना उपयोग? डॉक्टर साहब, अरे आत्मा है कि नहीं है भगवान? है? ये जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु ही तो आत्मा है ना भगवान। समझ में आया भैया? ये बात अपनी गाथा में सिखाती है, बताती है। इसीलिए हमें जिम्मेदारी है। जैसे हम लौकिक के कार्य की जिम्मेदारी लेती है, पढ़ाई की जिम्मेदारी लेती है, अपने घर गृहस्थी की जिम्मेदारी लेती है, जैसे धर्म के मार्ग पर भी अपनी जिम्मेदारी लेना पड़ेगी भगवान। ऐसा नहीं है जहाँ हो जाएगा धर्म हो जाएगा 3 काल में ना होगा। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब, बिना जिम्मेदारी के काम नहीं चलेगा भगवान। जरूरत ही नहीं है तो अब क्या जरूरत है? बिना जरूरत ही नहीं है तो जरूरत नहीं है तो चल रहा है तो चल रहा है। कीड़े मकोड़े बनने की तैयारी चल रही है। समझ में आया भैया? इसीलिए यहाँ इस पॉइंट को भी यहाँ छेड़ा गया। यदि चाहते हो तो, नहीं चाहते हो तो तुम्हें क्या कहना? अब देखिएगा, इसी गाथा के ऊपर कुछ पॉइंट है जिन पे अपन विचार कर रहे हैं। हाँ, 49 का ले लेते हैं, फिर 50 का भी थोड़ा टच कर लेंगे। 50 का भी टच कर लेंगे अपन, थोड़ी लाइन है, क्योंकि ये जो है अपन ने उस दिन लिया था तो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी भी हो गया था। उपसम रस अकसाय रस बीतराग शांत रस से भरा हुआ तत्व भगवान आत्मा है। शांत रस का पिंड आत्म तत्व है। मैं अन्न से समझूं या अन्न को समझा दूं, ये वस्तु स्वरूप में नहीं। जान परे की विशेषता से अन्न को समझावे तो वह अधिक है, ऐसा आत्मा का स्वरूप ही नहीं है। अपने से अपने को जाने ऐसा भगवान आत्मा है। 50 पर भगवान आत्मा सत्य साहेब बुद्ध देव है, उसमें विकल्पों को अवकाश ही कहाँ है। जाने हुए तत्व को कहना ऐसा विकल्प भी बस्ती में कहाँ है। यदि आत्मा बोले तो सिद्ध भगवान को भी बोलना चाहिए। अब बताओ, सारी बातें खुलासा है भगवान। ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करना। सत्य चीज मिल गई है, इसी में दिमाग लगाओ। अनादिकाल से आत्मा भ्रमित में पड़ा हुआ है, निर्णय नहीं करता ना। समझ में? बिना निर्णय की गाड़ी चल रही, चलती है, ऐसे लुढ़कते हुए चले जाओ, कीड़े मकोड़े बन जाओ। अंदर है ना स्थायी वस्तु, उसका सहारा ले लो, संसार से तिर जाओगे। अरे है कि नहीं? अरे अविनाशी वस्तु है कि नहीं भगवान? तो उसका सहारा कब लोगे? उसके सहारा लेके सब करिए। समझ में आया भैया? अंदर चेतन आत्म वस्तु अविनाशी रूप से विद्यमान है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित चेतन वस्तु सदा काल स्थायी रूप से विद्यमान है। पर्याय उसकी दृष्टि करती है, पर्याय उसका अवलंबन लेती है, तो मोक्ष मार्ग में गमन हो जाता है। बताओ कितना सरल है। सतगुरु कहे सेज का धंधा, वाद विवाद करे बंदा। क्या वंदना समझ में आए? आनंद लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने रुचि को, अपने उपयोग को पलटो। जहाँ रुचि होगी उपयोग पलट जाता है। जहाँ रुचि होगी वहाँ उपयोग पलट जाता है। उपयोग को नहीं पलटना, रुचि को पलटना है। क्या भगवान समझ में आया? अब देखिए आप एक एक शब्द में थोड़ा सा विचार करो।
क्योंकि इसके बाद तो भैया आप अपने काम में लगोगे, सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। तो कौन को टाइम है इन बातों को विचार करने का? भगवान जिसके अंदर में चोट लगी हुई है क्या भगवान, उसके लिए तो चलता फिरता जनवाणी हो गई है। हाँ ऐसा ही है, ज्ञानियों को चोट लगी, अरे नहीं ये संसार रहने की जगह नहीं, भैया ये संसार रहने की जगह नहीं है भगवान। देखिए अब देखिएगा आप इन बातों पर अपन विचार करते हैं। उपशम रस अकसाय रस, उपशम रस अकसाय रस वीतराग शांत रस से भरा हुआ तब भगवान आत्मा है। ये किसकी बात है? ये प्रत्येक आत्मा की बात है डॉक्टर साहब। चाहे वो एक इंद्री का जीव हो, चाहे दो इंद्री का जीव हो, चाहे तीन इंद्री का जीव हो, चाहे चार इंद्री जीव हो, चाहे संगी असंगी 4 गति 84 लाख जितने भी जीव हैं आत्मा हैं उनकी बात है। क्या भगवान डॉक्टर साहब सब ऐसे ही हैं, जैसे हैं, जैसा यहाँ जनवाणी हमें बता रही है वैसे। कहते हैं उपशम रस अकसाय रस भीतराग शांत रस से भरा हुआ तत् भगवान आत्मा है। प्रत्येक आत्मा शांत आनंद डॉक्टर साहब। और हम शांति के लिए कहाँ कहाँ ढूंढते फिर रहे हैं। चलो भैया पढ़ाई लिखाई कर लो, शांति मिल जाएगी डॉक्टर साहब। आपने डॉक्टरी की पढ़ाई करी, हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, शांति मिल गई क्या भगवान? क्योंकि शांतिनाथ भगवान को जानते ही नहीं तो शांति कैसे मिल जाएगी भगवान? भगवान कह रहे कि शांतिनाथ भगवान तो तेरे अंदर ही विराजमान है, बाकी तो हम ज्ञान ही नहीं करते हैं। दुनिया भर की पढ़ाई कर ले, आप डॉक्टर साहब डॉक्टर बन गए, हम इंजीनियर बन गए, कोई सीए बन गया क्या भगवान? और सब ऐसे ऐसे बिलबिला रहे हैं। फिर कैसे? क्या आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। ये बात चाहे आज समझो, मौका मिला है आपको हमको, चाहे अनंत काल बाद समझो, समझना तो यही पड़ेगा कि अंदर चेतन भगवान आत्मा शांतिनाथ विराजमान है। शांति चाहिए तो उसके पास में जाना ही पड़ेगा, और बिना ज्ञान के जा नहीं सकते हो। मैं भैया आज मैं कह रहा था वंदना से, तुम अनंत गुणों के भंडार वाले हो भगवान, भंडार भी तुम्हारे पास में और चाबी भी तुम्हारे पास में। अब खोलना आता हो तो खोल लो। क्या भगवान? अनंत गुणों के भंडार भी तुम्हारे पास में पड़े हुए हैं भगवान, और उसकी चाबी भी तुम्हारे पास नहीं है। अगर तुम्हें खोलना आता है तो खोल के ले लो भैया। यही तो भगवान कहते हैं, अंदर शांतिनाथ भगवान की तरह आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। और चाबी भी है, उपयोग रूपी चाबी भी है, लगा लो। आप बनाओ, आप ही खाओ, आप दुनिया का। क्या भगवान ऐसा है कोई मुक्ति का मार्ग? कभी सुनी ना हुई जिंदगी में, समझ में ये बातें चलती भी नहीं है। सब दुनिया को बेवकूफ बनाने के धंधे चल रहे हैं, सब बेवकूफ बनाया जा रहा है धर्म के नाम पर। समझ में आया भैया? भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, माला पढ़ो, विधान कराओ, दान दे दो, तुम्हारा कल्याण होगा, 3 काल में ना होगा। समझ में आया? अपने आत्मा को जाने बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब ये तो सब अपन कर चुके हैं ना डॉक्टर साहब, अपन ये तो सब कर चुके। खूब भगवान की पूजा करी, खूब भगवान का विधान रचाए अपन ने, है भगवान। और ऐसे नहीं खूब रुचि पूर्वक करे भगवान, तो अभी तुम यही डोल रहे हो। कहाँ? कभी देवगति में चले गए, कभी मनुष्य में आ गए, कभी त्रियंच में चले गए, कभी नरक में चले गए। बस यही करते रहना है। अपने आत्मा का कल्याण करना हो
तो भगवान जो कहते कि अंदर में शांतिनाथ भगवान विराजमान है, तुम्हें पर्याय में शांति चाहिए तो अपने शांतिनाथ भगवान को पहचानिए। समझ में आया? वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, आत्म वस्तु वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। कोई भी आत्मा ना तो शरीर वाला होता है, ना कोई लड़का है ना कोई लड़की है। सब पागल हो रहे हैं अपने आप को, कोई लड़का मान के पागल हो रहा है, कोई लड़की मान के पागल हो रहा है। क्या भगवान डॉक्टर साहब भगवान कह रहे, वीतरागी संत कह रहे तुम तो भगवान आत्मा हो। जो स्वीकार करेगा उसकी पर्याय की रंगत बदल जाएगी, दुख रूपी पर्याय गायब हो जाएंगी और मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय चालू हो जाएंगी। भगवान अब इसमें कितना समय लगना है भगवान तुम्हें में आए भैया, देख लीजिए भैया, समय तो जा रहा है, मनुष्य पर्याय के 20 समय हर समय जा रहे हैं। जो निकल गए हैं बिना तो अपन ला नहीं सकते हैं, जो बच गए हैं उन्हें संभाल लो भगवान। कहते हैं उपसम रस अकसाय रस वीतराग शांत रस से भरा हुआ तत्व भगवान आत्मा है। कहे विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ। मोय करम मम नाई नाई ब्रह्म रूप है, ज्ञान चेतना सिंधु हमारो रूप है। बोलो भैया। फिर कहते हैं शांति रस का पिंड आत्म तत्व है, आपको बनाना नहीं है आत्मा को शांति वाला। जैसे मिस्त्री को मीठा नहीं बनाना पड़ता है ना भगवान, मिस्त्री स्वभाव से ही मीठी है, ऐसे ही हमारा तुम्हारा आत्मा आनंद की मूर्ति है, शांति मूर्ति वाला है, अरूपी है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो माँ जन्माणी माता के द्वारा समझकर निर्णय करके तब उस आत्मा को पकड़ में आएगा भगवान है। डॉक्टर साहब बहुत बड़ा कठिन काम है भगवान, कठिन बिल्कुल भी नहीं। समझ में आया? धर्म करना कठिन है, कठिन धर्म करना सरल है। अरे पुण्य पाप करना कठिन है, उल्टी व्याख्या हुई। तो धर्म करना में कठिन लगता है, जो चीज सरल है वो लगती है कठिन, और पुण्य पाप लगते हमें सरल। क्या तो पाप पुण्य भी बहुत कठिन है। भगवान की पूजा करा, भक्ति करा, कैसा नहीं हो जाए। घर में खाओ पियो मौज करो, क्या टीवी देखो मोबाइल चलाओ, कीड़े बनने वाले हो, अपनी पर्याय की रेडी है जी। भगवान से ना पूछना आया भैया। कहते हैं शांत रस का पिंड आत्म तत्व है। मैं अन्न से समझूं या अन्न को समझा दूं, ये वस्तु स्वरूप में नहीं। अब ये भी एक मुसीबत वाली बात आ गई भगवान। डॉक्टर साहब कोई मुझे समझा दे तो मैं समझ जाऊं। क्या कह रहे हैं? मैं अन्न से समझूं या अन्न को समझा दूं, इन्हें समझा दे तो समझ जाऊं। क्या भगवान नहीं आज मैं अन्न को समझा दूं या फिर अन्न मुझे समझा दे तो मैं भगवान आत्मा को जान लूंगा। तो कहते ऐसा वस्तु स्वरूप में नहीं, समझाने से समझ नहीं आती, जब खुद समझे तो समझ जाता है। क्या समूह शरण में हमारा आत्मा एक बार नहीं अनंत बार गया है, साक्षात हरिहर परमात्मा की दिव्य धनु सुन के आया है, पर अंदर में अपने आत्मा को समझने की जिज्ञासा ही नहीं है, रुचि नहीं है भगवान। तो वहां से भी वापस लौट के चला गया। क्या हो गया भगवान? डॉक्टर साहब नहीं आए। समूह शरण में कितनी बार जा चुके भगवान? माधुरी है, अपना पुराना इतिहास खोल के देखना पड़ेगा भगवान। समझ में? अनंत भगवान कहते तुम अनंत बार हमारे समूह शरण में भी आए हो, तुमने हमारी दिव्य ध्वनि भी सुनी है अनंत बार, एक बार अनंत बार सुनी है, पर तुम खाली डिब्बा खाली बोतल होके चले गए, क्योंकि तुमने अंदर में चाय ही नहीं बनाई ऐसी। समझ में आया भैया? तो भगवान की वाणी क्या करेगी? आज भी हम इतना अपन पढ़ते हैं समझते हैं भैया हैं,
अगर अंदर में उसकी चाय जिज्ञासा रुचि नहीं है तो भाई साहब खाली यहाँ से भी लौटना पड़ेगा। समझ में आया भैया? इसीलिए इन बातों को यहाँ लिखना पड़ा। अगर अंदर में आपकी चाय है तो भगवान आत्मा समझ में आ जाएगा। इसलिए अन्न से समझा दूं, क्या लिखा है, मैं अन्न से समझूं क्या तो हमारे समझ में आ जाएगी। तो ऐसा भी नहीं है वस्तु स्वरूप में, ऐसा भी नहीं है। डॉक्टर साहब गजब है। आगे बताने वाले हैं, आगे बताने वाले हैं। मैं अन्न से समझूं या अन्न को समझा दूं, एक वस्तु स्वरूप में नहीं, जान पने की विशेषता से अन्न को समझावे तो वह अधिक है। ऐसा आत्मा का स्वरूप ही नहीं है। अपना बढ़िया क्षोभ ज्ञान है, क्या अपन ने 60 ग्रंथ पढ़ ले और लोगों को खूब समझा ले, विशेष ज्ञान हो गया ना। क्या हो गया? कहते हैं जान पने की विशेषता से, डॉक्टर साहब क्षोभ ज्ञान क्या हो गया? तो अपन ने सब शास्त्र वगैरह है ना, सब पढ़ लिए, सबको है। तो क्या जान पने की विशेषता से अन्न को समझावे तो वह अधिक है, वैसा आत्मा का सब। तो अपन समझ रहे अपन जो है अपना काम हो जाएगा। तो नहीं, वो लाइन भी थोड़ा हटो, वहां से भी हटो। भगवान ये कह रहे हैं वहां से भी हटना पड़ेगा। तो प्रभु कैसे अपनी आत्मा को जानेंगे? फिर आगे उन्होंने कहा अपने से आपको जाने ऐसा भगवान आत्मा कैसा है। अगर आप में अंदर में चाय है, रुचि है, तो भगवान आत्मा तो आपको दर्शन देने के लिए खड़ा ही हुआ है। क्या कह दिया? समझ में आई भैया? अब रुचि ही नहीं है, हमको रुचि ही नहीं है अपने आत्मा को, तो बैठने से क्या घंटों बैठे रहो तो क्या होने वाला है? विद्यार्थी बैठता है स्कूल में, उसमें बैठता जाके बैठता है, जाता है। एक था हमारे साथ का विद्यार्थी, एक था हमारे साथ का विद्यार्थी इंजीनियरिंग कॉलेज में। उसका जो पेपर जो है जिसपे वो ट्यूशन पढ़ता था ना, उसी का पेपर फंस गया 12 मिनट। डॉक्टर साहब उसी का पेपर फंस गया, जिसका पेपर आने वाला ग्वालियर में हमने उज्जैन से किया ना, तो वो उसने ग्वालियर में कोचिंग अटेंड करी थी उसकी, बिल्कुल बाकायदा पेपर आया। और उसने उसके बाद बोला देखो 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 हमारे सर का पेपर फंस गया, देखो एक एक ऑब्जेक्टिव बिल्कुल बाकायदा कोई बिल्कुल बताए, कोई के कोई सब आ गए। डॉक्टर साहब और मैंने जिस सब्जेक्ट का हमने कि चलो ये तो अगले अटेम्प्ट में देखेंगे, अभी तो अपन इनकी पकड़ बनाती है अच्छी, वो सब्जेक्ट मैंने छोड़ ही दिया था। डॉक्टर साहब और वो निकला है और सब उसके साथ ही हम लोग सब मिले, तो बोला देखो देखो ये देखो आज हमारे जो प्रोफेसर का पेपर एक एक ऑब्जेक्टिव मिला लीजिए आप। तो मेरे मुंह से निकल गया तू तो फेल होगा। क्या निकल गया? सर तो लगा लो तू पास नहीं होगा। सब लोग चौंक गए, कैसी बात कर रहे हैं, सब तो ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन आ गए 100% के आ गए, तुम बोले फेल हो जाएंगे। और मैंने कि पास तो मैं भी नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसकी पढ़ाई ही नहीं करी। डॉक्टर साहब मैं तो अगले अटेम्प्ट में करूँगा 2 महीने बाद। और रिजल्ट क्या निकला डॉक्टर साहब? वो तो फेल हो गया और मैं पास हो गया। भाभैया ये कैसा चमत्कार है। डॉक्टर साहब 1 घंटे में पेपर दे के मैं बाहर आ गया। ऑब्जेक्टिव जो नंबर थे ना 20 नंबर 21-20 नंबर लाना थे, तो 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आए थे, तो बेमन से लगा दिया अपने दिमाग से, तो वे ऑब्जेक्टिव हमारे हो गए सही। डॉक्टर साहब और उसका पूरा का पूरा पेपर उसके सर का और वो हो गया फेल। तो आपने उसकी बात, चलो आपके बारे में तो चलो ठीक है समझ में आएगी, उसको कैसे कह दिया फेल हो जाएगा? इसीलिए हो गया कि उसकी रुचि से मालूम पड़ जाता है कि ये पास होने वाला नहीं है। समझ में आया भैया? या क्लास में बैठने से भी क्या होता है, अगर अंदर में रुचि नहीं है, चाय नहीं है, समझ में आया भाई? इसीलिए इस बात को भी लिखना पड़ा है उन्होंने। कहते जान पने की विशेषता से अन्न को समझावे तो वह अधिक है, ऐसा आत्मा का स्वरूप नहीं। अपने से अपने को जाने ऐसा भगवान आत्मा है। क्या अगर आपके अंदर रुचि है अपने भगवान आत्मा को जानने की,
तो किसी दुनिया की ताकत आपको अपने आत्मा को जानने से रोक नहीं सकती है। समझ में आया डॉक्टर साहब? कर्म भी नहीं रोक सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अगर आपके अंदर में चाह है अपनी आत्मा को जानने की, तो भगवान वीतरागी संत कहते हैं तुम अपनी आत्मा को जान सकते हो। डॉक्टर साहब गजब है वीतरागी संतों का। अब देखिए इसी बात को थोड़ा सा आगे करते हुए, भगवान आत्मा सत्य साहिब बुद्ध देव है। बुद्ध देव अपने आप से जाने ऐसा बुद्ध देव है। किसी के समझाने से समझ में आ जाए ऐसा नहीं आ जाए। कोई समझा दे तो अपनी आत्मा का अनुभव हो जाए ऐसा भी नहीं। बुद्ध देव है। कैसा है? बुद्ध देव यानी अपने आप से अगर जानना चाहे तो वह जानने में आ सकता है, उसे बुद्ध देव कहते हैं। हाँ स्वयं बुद्ध है। गजब है, अच्छी बात है। भगवान जी वस्तु स्वरूप में पड़ा हुआ है। कहते भगवान आत्मा सत्य साहिब बुद्ध देव है। उसमें अब देखिए आप उसमें दुनिया ने अपने चेतन भगवान आत्मा, ये तो इसीलिए लगा है कि आप जल्दी से जल्दी इस बात को समझ जाओ, ज्यादा समय बर्बाद ना होगा आपके चित्र से समझ में आया भैया। उसमें यानी अपना एक चेतन भगवान आत्मा रूपी, उसमें विकल्पों को अवकाशी कहाँ है? कहाँ है अवकाश? ये विकल्प ये अलग दिख रहा है, ब्लू कलर नहीं दिख रहा भैया, ये आगे अंदर घुस रहे हैं क्या? और हम तो जबरदस्ती उसको जोड़ने लगे हुए। क्या शरीर को भी अपने में जोड़ लिया और कर्मों को भी अपने में जोड़ लिया और रागादिक परिणतियों को भी अपने में जोड़ लिया, तो तुम्हारा कल्याण हुआ। समझ में आया? भगवान कहते हैं तेरा भगवान आत्मा सदा काल द्रव्यकर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं उन विकल्पों को अवकाश ही कहाँ है? ये तो उन विकल्पों से तो रहित तेरा भगवान आत्मा, वो तो वीतराग आनंद स्वरूप है। और विकल्प है सब दुख रूप है। विकल्प आने जाने वाली चीजें, बोलो कितनी हमारी आत्मा की पर्याय कितने सुबह से शाम तक विकल्प आए। एक आध विकल्प आपके साथ में रहा हो डॉक्टर साहब बता दो जरा, जिंदा कर लीजिए। अरे सुबह से शाम तक कितने हमारी आत्मा में विकल्प आए, वे चले गए कि एक आध साथ में रहे? तो कौन आपके साथ में रहा उसको तो याद करो। भगवान, वो मेरा भगवान आत्मा है। समझ में आया भैया? जो ना कहीं आता है ना कहीं जाता है। समझ में आया? तो कहते हैं उसमें विकल्पों को अवकाश ही कहाँ है? जाने हुए तत्व को कहना, जाने हुए तत्व को कहना ऐसा विकल्प ही वस्तु में कहाँ है? वस्तु ऐसी है यानी विकल्प रहे थे, निर्विकल्प स्वरूप है। सुबह आया था पदम प्रबंध भाई के मुंडराय ने 300 नंबर की कलश में कही आत्म वस्तु निर्विकल्प स्वरूप है। कैसी है? वहाँ विकल्प की कोई जरूरत नहीं, अवकाश ही नहीं है, निर्विकल्प स्वरूप है। फिर कह रहे यदि आत्मा बोले तो सिद्ध भगवान को भी बोलना चाहिए। माधुरी कौन बोल रहा है यहाँ पे? क्या पंडित जी कैसी बातें करते हो? आप ही तो बोल रहे हो, तो हमें का जड़ बनाने की व्यवस्था में लगा रहे हो। नहीं आई समझ में? देखो तो कितने का मालिक बना बैठा हुआ है। शरीर का मालिक, बोलने का मालिक भी मैं, सोचने का मालिक भी मैं, रागादिक का मालिक भी मैं। भगवान कहते तुम इनसे सबसे भिन्न हो। समझ में आया भैया? तंता मनता वचनता जड़ता जड़ उद्योग लघुता गुणता